दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में स्वागत है आपका। आज एक लंबे गैप के बाद आपके सामने हूं और मैं ये सूचना अभी देना चाहता हूं कि इस चैनल पर अब खबरों की एनालिसिस का सिलसिला भी जारी है, जिसको हम कहते हैं जन मन की बात। तो हम पहले अब फोटो की बात करें। तो इस कड़ी में आज हम राहुल और शिल्पा से बात कर रहे हैं। फोटोग्राफी भी करते हैं लोग, और शिल्पा जो है ना लिखने में ज़्यादा मदद करती हैं राहुल की। वर्कशॉप ये लोग करते हैं स्कूलों में। यंग माइंड को ये फोटोग्राफी से जोड़ रहे हैं। आगे इनकी जो योजनाएं हैं उस पर वो बताएंगे आपको। तो चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं इनसे। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत युवाओं को फ़ायदा करेगी। साथ में जो थोड़े अनुभवी लोग हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल मार्केट को लेकर के, ख़ास तौर से जर्नलिज्म में जो समस्याएं दिखती हैं उससे, तो उनको भी एक उम्मीद बंधेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या सोच के प्लानिंग किया और इसके पहले क्या करते थे? अलग अलग फैमिली से जी, तो इसके बावजूद भी आप लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सहयोग किस तरह का मिलता है जी। और एक होता ना, कोई साथ हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ। जो हमारे फोटोग्राफर हैं या यंग हैं या कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, उनको कुछ लाभ मिले, सुन के लगे कि कुछ रास्ते बनते हैं, ऐसे लोगों ने बनाया है तो हम भी बना सकते हैं। मैं तो क्योंकि फ़ोटोग्राफी में हूँ, और शिल्पा की बात करें तो शिल्पा अमूमन लिखती हैं। वैसे ये एक स्कूल टीचर हैं, लेकिन लिखना इनका शौक़ है। फ़ोटोग्राफी मेरा था। हालांकि मेरी एक फ़ोटो रिटचिंग कंपनी भी है फ़ोटोग्राफी के अलावा। तो जो मैं काम करता हूँ उस पर रिटचिंग का काम आता है बाहर से, यहाँ पे इंडिया। कभी भी मैं फ़ोटोग्राफी में कुछ काम करता था या मैं कोई फ़ोटो खींचना चाहता था या खींचता था, तो हमेशा रहता है कि कहीं ना कुछ एक डायलॉग पीछे चलता रहता है उस फोटो के, कि आपके जहन में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन शायद मैं उसको इतना अच्छा इंटरप्रेट नहीं कर पाता था लिखने के तर्ज पे। लेकिन और लोगों की मैं फ़ोटोज़ देखता था काफ़ी। गैलरीज़ में अगर आप जाओ तो गैलरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिक्चर बहुत बेसिक, लेकिन जो उसका नैरेटिव है साथ में वो बहुत अच्छा होता था। तो इत्तेफाक की बात थी, क्योंकि हम एक बहुत ही बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले, और शिल्पा को फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, और कहीं ना कहीं ये ट्रेट इनको मेरे साथ दिखा कि ये लोग ये फ़ोटोग्राफी में हैं। मुझे ये पता लगा कि ये अच्छा लिखती हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं हम लोगों का एक तालमेल बैठा कि क्यों ना हम लोग जुड़ जाएं इस चीज़ में। और मैं खींचता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट बतौर ही शुरू कर सकते हैं, और आप थोड़ा लिखना शुरू कीजिए उस चीज़ पे। तो वो हमने उस तरीके से अपनी धीरे धीरे करके शुरुआत करी। किस तरह के वो टॉपिक्स क्या होते हैं आमतौर पर जो पिक्चर? डिपेंड करता है, क्योंकि हर फोटोग्राफर का मेन चीज़ तो एक चीज़ इसमें ये आएगी जगदीश जी, कि फोटोग्राफी में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या खींचना चाहते हैं। तो आमतौर पे मैंने भी जब किसी बड़े फोटोग्राफर से बात करी तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप ये पहले फ़ोटो खींचना शुरू कीजिए। कह रहे जब मैं खींचना शुरू करता था, एक लखनऊ के एक फ़ोटोग्राफर हैं तरुण खेवाल, वो मतलब मेरे ख्याल से इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट फैशन फ़ोटोग्राफर्स में से हैं। तो उनसे मेरी एक बार बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं लखनऊ में था तो मैं एक तरीके से तरसता था कि लखनऊ के एक लोकल न्यूज़पेपर में मेरी एक फ़ोटो आ जाए। तो मेरे को भी किसी ने बताया कि आप फ़ोटो खींचना शुरू करो, तो मैं सब कुछ खींचता था। मेरे को अगर घर में कुछ साबुनदानी पड़ी है उसकी खींच ली, नल है तो उसका खींच लिया, जो भी है खींचते खींचते फिर उनको वो पता लग गया जब साल बीत गए कि मेरा इंटरेस्ट फैशन की तरफ ज़्यादा है। तो जो भी यंग लोग हैं जो इस चीज़ में आगे आना चाह रहे हैं, तो मेन उनके साथ यही है कि आप पहले फ़ोटो खींचना शुरू कीजिए, और जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और अगर आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस के नाम पे फिर आपको जो मिल रहा है वो कीजिए। इनसे सुनना चाहता हूँ कि स्कूल में टीचिंग और अब फोटो से जुड़ना, बेशक उसको डिस्क्राइब करना लिखना हो, तो ये कैसे संयोग बना? फोटोग्राफी का बहुत शौक था, और सबसे ज़्यादा मेरे को और बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। तो टीचिंग इसलिए मेरा पैशन है और मेरा करियर भी बन गया। बट एक मेरा फोटोग्राफी की तरफ जो इंक्लिनेशन था, वो इनकी पिक्चर्स देखी मैंने, मुझे अच्छा लगा। फिर हमने बात करी कि कैसे लिखें। फिर हम जब स्कूल में देखते थे कि बच्चे वो देखते हैं जो हम नहीं देख पाते,
और उसको कैप्चर नहीं कर पाते ना वर्ड्स में ना कुछ, तो हमने एक आर्ट एज अ मीडियम शुरू किया। तो हमने ड्राइंग्स से शुरुआत करी। ड्राइंग से शुरुआत करके एक दिन राहुल को मैंने कहा राहुल, हम बच्चों को कैमरा क्यों नहीं पकड़ाते, जब वो बना लेते हैं ऐसा तो जो हो रहा है वो क्यों ना कैप्चर करें। तो फिर हमने कहा कि चलो एक बच्चों की वर्कशॉप्स करते हैं। क्योंकि मैं स्कूल सेक्टर में 20 साल से हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं स्कूल में, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अभी जुड़ी हुई हूँ उसके इंडिया में कोई 700 स्कूल हैं। तो और पिछले कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी मैंने कुछ एक स्कूलों में बात करना शुरू किया। मैं टीचर ट्रेनर थी, टीचर्स को ट्रेन करती थी, तो कनेक्ट्स मिले। फिर मैंने राहुल को बोला, मैंने कहा तुम जाके वहाँ वर्कशॉप्स करो। तो हमने बच्चों के लिए फ्री वर्कशॉप्स करी वहाँ पे कि उनका दिमाग थोड़ा खुले, ऑब्जर्वेशन पे काम करें। फोटोग्राफी की टेक्निकल बातें हमने बिल्कुल नहीं सिखाई उनको, कि उनका दिमाग खोला हमने कि देखो चीज़ों को, नज़रिए को ऑब्जर्व करो। क्योंकि बच्चे मोबाइल में इतना हैं आजकल कि बहुत जल्दी उनका कंसंट्रेशन स्पैन, अटेंशन स्पैन ख़त्म। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, उसके बाद फ़ोटो तो बाद में देखी जाएगी। तो राहुल ने कुछ एक वर्कशॉप्स करी, स्कूल से हम कॉलेजेस में गए, वहाँ पे भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। तो अब हमें जो बुलाता है हम चले जाते हैं वर्कशॉप्स करने। डिस्क्राइब करने में जो आप लिखती हैं पिक्चरों पे, उसमें आपको जो फील होता है वो लिखती हैं या ये रेफर करते हैं कि मैं ऐसा सोच के खींचा? नहीं, हम दोनों हमेशा साथ बैठते हैं। चाहे हम एक छोटी पिक्चर भी लें जी, तो हम हमेशा साथ में बैठकर अपने स्टूडियो में बैठकर डिस्कस करते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, या लोगों को क्या लगेगा। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लिखते हैं हम, कुछ ये नहीं कि मेरी थॉट्स हैं या इनकी हैं, बट हम एक डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करके लिखते हैं हमेशा। आपको अगर इंस्टेंट में पिक्चर दे दो, बोलो कि इस पर कुछ लिखना था, ऐसा भी लिखती हैं क्या? हम लिखते हैं, बट फिर भी हम यही है कि हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव, इनका थोड़ा सा फोटोग्राफी के एंगल से इनका माइंडसेट थोड़ा और खुला हुआ है। मेरा थोड़ा मेरे वर्ड्स अच्छे होते हैं, इनकी थॉट्स हैं, तो वही हमने मिलकर अपना ये वेंचर शुरू किया है। तो अभी जो स्टूडियो बनाए हैं आप जी, वो उसका यूटिलाइज क्या कर रहे हैं? अभी तो यूटिलाइजेशन उसका यही है जगदीश जी कि हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से जो यंग लोग हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफी में घुसने के लिए अगर उनको एक नाम चाहिए तो स्टार्टिंग में तो फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा मत देखिए। आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप बाहर जाएंगे, फ्री वर्कशॉप्स दीजिए लोगों को, तो उससे आपका भी नाम बनेगा कहीं ना कहीं। जब आप लोगों की नज़र में आएंगे कि अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से ये चीज़ होती है। स्टूडियो का भी मेरा मसला यही था कि मेरे को पोर्ट्रेट्स करने का बहुत शौक़ था। तो पोर्ट्रेट्स में मेरे दिमाग में एक थॉट है, एक आइडिया है कि पुराने ज़माने में जैसे स्टूडियो होते थे, स्टूडियो में जैसे अगर हम अपनी फैमिली के साथ जाके फ़ोटो खिंचवाते थे, मम्मी पापा और आप, हम लोग स्टूडियो पोर्ट्रेट्स बनते थे, मैं कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैंने स्टूडियो सेटअप किया, क्योंकि वो माहौल मेरे को स्टूडियो में मिलेगा। प्लस मैंने क्योंकि फैशन भी किया है और मैंने लाइट्स के साथ बहुत काम किया है आउटडोर के अलावा, तो मेरे को लाइट्स की टेक्निकल डिटेल्स और लाइट्स में काम करने में मज़ा आता है मुझे। तो उसके तहत मैंने सबसे पहले वो स्टूडियो सेटअप कर लिया। लाइट्स के बीच में रहना अच्छा लगता है तो लाइट सेटअप करी वहाँ पे। तो पूरा सेटअप हो गया लाइट वगैरह अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, मतलब क्योंकि लाइट्स महंगी हैं, धीरे धीरे करके और उसको अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि पहले मेरे पास जो लाइट थी वो पहली लाइट थी पुरानी, आजकल थोड़ा डिजिटल हो गई हैं तो ज़्यादा कंट्रोल हो गया है उनके ऊपर। तो इक्विपमेंट्स भी जो आ रहे हैं वो भी उसी तरीके के एक और यूज़ कर रहे हैं हम आजकल स्टूडियो को। ये थोड़ा सा हमारा एक कलेक्टिव, हम आजकल किताबें बहुत इकट्ठी कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है और हम तो इनविटेशन देना चाहते हैं। हमारा स्टूडियो बिल्कुल खुला है, कोई आके पढ़ना चाहे, कोई शूट करना चाहे जी, तो हमारा स्टूडियो बिल्कुल उनके लिए खुला है। एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें डाली गई हैं। जो सेट पैटर्न पे एजुकेशन था उसे थोड़ा डिफर करने की कोशिश इस सरकार ने किया। यानी कि हर स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा कुछ आर्ट को लेकर के, कोई क्रिएटिविटी को लेकर के कुछ करना है, स्किल डेवलपमेंट। उसको आपने शायद स्टडी भी किए होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि एक्चुअली उसके बेनिफिट्स क्या हैं और बेसिकली वो है क्या चीज़, ऐसा क्यों मन में आया। क्योंकि करने वाले इसके बारे में जो आइडिया लेके आते हैं आमतौर पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको इस कलाओं की समझ थोड़ी कम होती है। हो सकता है कि उन्होंने कोई पैनल बनाया हो, कोई इस तरह के लोगों का एक ग्रुप बनाया हो, तो आपको देखने से क्या मिला कि उसमें कुछ है क्या?
हाँ, ऐसा फोटोग्राफी से रिलेटेड तो नहीं है इतना। मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा काम भी किया है, तो उसमें मीडिया का काफ़ी है। एक मीडिया एज अ सब्जेक्ट है जिसमें फोटोग्राफी का एक आप कह सकते हैं यूनिट है, सबसेट है, उसका एक यूनिट है। तो बेसिकली वो फोटोग्राफी के थ्रू आपका एक एडिशनल स्किल डेवलप क्यों कर रहे हैं कि आपको एज अ फोटोग्राफर नहीं, बट बेसिकली आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको उस काम को कैसे प्रेजेंट करना है, एक स्किल उसकी कैसे बेस करनी। हाँ, फोटोग्राफी में और भी कर सकते हैं, इसको और परस्यू कर सकते हैं, बट एक बेसिक स्किल होना किसी चीज़ के लिए। जैसे हमारा दिल्ली गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट था, उससे क्या फोटोग्राफी को आपको सपोर्ट मिला? अब ये तो सरकार ने जैसे किया है इस चीज़ को, तो मीडिया है, मीडिया में फोटोग्राफी एक पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व किया, जब मैं बच्चों को जाके पढ़ाता हूँ वहाँ पे, तो मैंने ही उनको ये बात बोला कि उनका जो ऑब्जर्वेशन स्पैन है या ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत बड़ा। बहुत सी चीज़ें आम तौर पे इंसान नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब उनको एक एक्सरसाइज दी जाती है कि आपको ख़ास तौर से एक ही चीज़ को शायद 1 घंटा अगर आपको पिक्चराइज करना है तो आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तो फोटोग्राफी का जो एक सबसे मेजर मुझे बात लगती है जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल है, इंस्पाइट अगर वो फोटोग्राफर नहीं बनना चाहते हैं कोई, लेकिन उनका जो एक अटेंशन स्पैन है या फिर जो उनका ऑब्जर्विंग पावर है, लोग चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है। कई बार आप रोड पे जा रहे होते हैं, रोड पे इतने होर्डिंग्स लगे होते हैं, शायद मैंने उनसे कहा आप होर्डिंग्स ही पढ़ के आओगे आप, मैं कहा सर हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम तो रोज़ गुजरते हैं यहाँ से। तो उनका देखने का नज़रिया बहुत चेंज हो गया। तो ये, और ठीक है वर्कशॉप तो फोटोग्राफी की थी, बट लेकिन हमने नज़रिया तो चेंज किया उनका। तो ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी में अगर ये इंक्लूड हुआ है तो सोच समझ के ही किया है इस चीज़ को, और है बेनिफिट तो होगा बच्चों को। मैंने भी, मेरे को भी ये वास्ता पड़ा स्टूडेंट से जी, लेकिन बहुत ही जो गरीब तबका है, जो साधनहीन है बिल्कुल जी, उनकी वर्कशॉप में किया जी। आपको मैं बताया भी था जी। तो उसमें मैंने देखा, उसको पाया क्या, पहले तो कटते हैं, वो भागना चाहते हैं लेकिन एक दिन प्रयास के बाद जब वो जुड़ जाते हैं तो 5वें दिन वो रोने लगते हैं कि अब क्यों खत्म क्यों हो रहा है, इसको चलते रहना चाहिए। ये मेरा अनुभव है जी। और वो बच्चे जो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते जी, तो उसका हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि सब कुछ जो करना है वो बोल के बताना है, तो हम उनको माइक पकड़ा देते थे। तो धीरे 2-4 दिनों में जो खुलते हमने देखा, और बाद में जब हमने ये एजुकेशन पॉलिसी में इसकी चर्चा देखी तो मेरा रेफरेंस वो दिमाग में वहाँ चला गया जी, कि बहुत आवश्यक है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए जी। जैसे कि मैंने बोला कि हमने एक प्रोजेक्ट किया, हम सरकार के साथ ना, एक सरकार का, एक दिल्ली सरकार का है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलता है। हाँ। तो उसमें क्या है, हम कोचेज हैं, ये भी हैं, मैं भी हूँ। तो हमारे को एक टीम दी जाती है और उसको टीम को बेसिकली हमने ट्रेन करना है कि उनको अपने प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाए हैं वो कैसे बेचेंगे। अब वो क्या किया राहुल ने कि आप वहाँ गए थे स्कूल में, आप अपना बताइए एक्सपीरियंस। हमारे वैसे आमतौर पे जो कोचेस कर रहे हैं तो वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, बताते हैं, तरीके बताते हैं इस चीज़ के लिए। हमने उसमें एक एडिशन ये किया, तरीके तो हम भी बता रहे थे, उनको कर रहे थे। मैं कहा जब इनके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्यों ना हम अपनी तरफ से एक इनको शूट अपनी तरफ से दे दें बच्चों को। तो हमने उसमें अपना शूट ऐड कर दिया, जिसमें उन बच्चों का जो एक तरीके से पूरा, बहुत छोटे से स्पैन में, मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि जैसे आपने भी कहा स्कूल्स में जाना इतना आसान नहीं है, टाइम नहीं होता है, बच्चों को क्लासेस करनी होती हैं। एक बहुत छोटे से टाइम में मैंने उनका एक जीवनी टाइप की और एक उनके प्रोडक्ट्स को शूट करने की कोशिश करी, जो वो फील करते हैं। उनसे बात भी करी कि आपने कैसे बनाया, ये किस तरीके से बनाया। तो एक उनकी सोच समझ में आई कि हमने बिल्कुल वेस्ट से बनाया, आपको कैसा लग रहा है अब बना के, तो समझ में। उसके बेस पे फिर उसको एक क्रिएटिव एंगल देके मैंने शूट किया, उनके प्रोडक्ट्स को भी शूट किया। तो जब हमने ये काम किया तो उन बच्चों का जो काम था वो और लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ हो गया, काफ़ी डिफरेंट हो गया। और वो काम उनका, जो हमारी दिल्ली की इस समय वो हैं आपकी अतिशी जी जो हैं, उनके सामने बाकायदा प्रेजेंट भी किया गया उनको खास तौर से। तो उनको एक बूस्ट मिला। 100 टीमों में वो बच्चे आ गए कि उनको विजिबिलिटी मिली उस फोटोग्राफी के माध्यम से। अदरवाइज लोग, बच्चे बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स, उन्होंने फोटोग्राफी के थ्रू दिखाया अपने प्रोडक्ट्स। शिल्पा ने उनको सपोर्ट किया, एक उनसे बाकायदा एक वीडियो बनवाया, उनका रील बनवाई, उनके प्रोडक्ट्स की ही एक रील बनवाई, बहुत ही अच्छी है। एक उसमें एक बहुत छोटा सा इन्होंने एक कविता भी लिखी उसके पीछे, उनको बना के दी, जिससे कि एक इमोशनल इफेक्ट आया उस चीज़ के ऊपर, लोग कनेक्ट कर पाए कि हाँ
बच्चे करना चाह रहे हैं, बच्चों को भी अच्छा लगा। बहुत से बच्चे, जैसे आपने कहा ना, वो कटते हैं, वो एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता उन्हें, लेकिन वो उसके बाद वो बहुत खुश थे। बहुत से कहते सर हम नहीं चाहते। जी जी जी, वो कहते हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर वो कह रहे नहीं हम और आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे आपका वो अखबार वाला जो आइडिया है वो सोचा है हमने, अब हम बच्चों के साथ वो ट्राई करेंगे। हाँ जी, वो ट्राई मुझे करेंगे भी शामिल करिए उसमें, बहुत हाँ कुछ बिल्कुल, हमने सोचा हुआ है कि अब हम अगला ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ये जो बच्चों से अखबार बनाने का है करेंगे। तो चलिए, जब बच्चों के अखबार बनाने शुरू करेंगे जी तो उस दौरान एक और आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम इसको यहीं पर आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये तो लगातार स्टूडेंट के साथ लगे हैं दोनों लोग। आगे जब ये कोई नया काम, जैसे वो दीवार अखबार जिसको बोलते हैं वॉल न्यूज़पेपर, जिनके बच्चे रिपोर्टर होंगे, बच्चे फोटोग्राफर होंगे, एडिटर होंगे, सब एडिटर होंगे और डिजाइनर होंगे, जब उस पर काम इनको जब शुरू करना होगा तो और एक वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।